अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, जो सबसे बड़ी जंग है ना, वो लड़ी जा रही है अब ऊपर यूरोप में। अभी भी ईरान और इसराइल के जंग के ख़तरात मौजूद हैं। वो जंग दोबारा से छिड़ सकती है, वो रुकी नहीं है, बल्कि वो जंग तो थमी नहीं है। ईरान ने पलट के जवाब देना है। गज़ा में अभी भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह आज भी हमले कर रही है, बल्कि आज की खबर मेरे पास यमन के हवाले से भी है। यमन ने नेवतम एयरबेस, जो इसराइल की सबसे बड़ी एयरबेस है, उस पर दोबारा हमला किया है। वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन नाज़रीन, एक ऐसी जंग देखें, जब हम पल्लाओं में जंग हो रही हो ना, तो वो बहुत बड़ी जंग होती है। हम पल्ला कौन? रूस और अमेरिका, रूस और पूरा यूरोप। ये बड़ी जंग क्यों है? ये सारी एटमी ताकतें, इन सब के पास बेहतरीन और जदीद असलहा है। जब ये लड़ेंगे, वो कहते हैं ना कि दो गैंडों की लड़ाई में घास पिस जाता है, तो जब ये लड़ेंगे तो इसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। नाजरीन, खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और रूस बरतानिया पर हमला करने जा रहा है। ये अब आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी सुपरफिशियल सी बात कर दी अली हैदर ने। ऐसा ही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब हमारी बरतानिया से जंग है। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 33,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, यानी 3 किलोमीटर फी मिनट की सेकंड की रफ्तार से ये चलने वाले मिसाइल, जिन्होंने यूक्रेन के उस इलाके को जहां पर ये मिसाइल गिरे हैं पाश पाश कर दिया। और ये याद रखिए, रूस ने कल बता दिया था कि मेरे पास यूक्रेन को एक दिन में सफ़े हस्ती से मिटाने का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। और कल जो सरगई लारोव हैं, जो कि रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि आपको पता भी नहीं है हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जो हथियार है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रूस का, बिशनॉफ करके कुछ नाम था, मैंने कल बताया था। वो किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में कि ऐसा कोई हथियार है भी सही जो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। यानी इतना हाइपरसोनिक मिसाइल है वो। और बेसिकली ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का हामिल होता है। ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की ताकत रखता है। लेकिन अब जो रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने ये मिसाइल फेंके थे, इनमें न्यूक्लियर पेलोड नहीं था। ये एटम बम के बगैर फेंका गया था, सिर्फ बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, आज की खबर है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब मेरी बरतानिया से भी जंग है और बरतानिया बच के रहे। और बरतानिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान मेरे साथ मौजूद है, मैं आपको सुनवा भी देता हूं। उसने कहा है कि हम तैयार हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है ना, आप बताते हैं। ये सुनिए जरा, सुनिए। If the British Army was asked to fight tonight, yes, it would fight tonight. And I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that fight. That would be the first point I'd make. Thank you, General. Yeah, no, I'm आ गया आपको। आर्मी चीफ है ये, सरबराह है फौज का, बरतानिया की, इंग्लैंड की फौज का। वो कह रहा है कि अगर रूस ने हम पे हमला किया और हमें कहा गया कि आज रात ही जंग करनी है, तो ब्रिटिश आर्मी तैयार है, उसके पास पूरी तैयारी है। वो हमला बर्दाश्त भी करेगी, रोकेगी भी। इसका मतलब क्या है? ये हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये मैं आपको छोटी बात नहीं बताई, ये बहुत बड़ी खबर मैंने आपको दी है। और रूस ने भी कह दिया है कि बरतानिया अब हमारे साथ जंग का हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया ने कैसे हमला कर दिया है, मैं आपको वही बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब खबर यह आई, जो कल हमला किया गया था रूस की तरफ से, उसमें रूस ने पहले अमेरिका को आगाह किया था कि मैं ये करने जा रहा हूं। बताया, अमेरिका को तंबीह की कि खबरदार, जहां हो वहीं बैठे रहना, इधर घुसने की कोशिश मत करना। अच्छा, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से जंग रुक जाए। वो नेटो के जो इत्तेहादी ममालिक हैं, उनके सरबराहान से वो खुफिया मुलाकातें भी कर रहा है। दोस्तों, हो ये रहा है, खबर ये है कि बाइडन ने, अब देखें ना, जैसे ही बाइडन इलेक्शन हारा, उसने 4 साल से रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर रहा है, हल्की फुल्की बमबारी कर रहा है। कभी भी रूस और यूक्रेन की जंग इस नहज पे नहीं पहुंची थी। जैसे ही जो बाइडन इलेक्शन हारा, आप सुनिएगा उसने क्या किया। उसने यूक्रेन को गोवा हेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, साथ में उसने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दिए। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत कमाल के बैलिस्टिक मिसाइल्स से उनके जरिए यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया, शहरी इलाकों में हमला किया और बहुत डीप जाके हमला किया। रूस को गुस्सा आया, रूस ने पलट के जवाब दिया।
अब कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन चाहता है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि ट्रंप के हल्फ लेने से पहले, ट्रंप ने जनवरी में हल्फ लेना है, इलेक्ट वो हो गया है बट हल्फ वो जनवरी में लेगा, ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले मैं इस खित्ते में इस कदर बड़ी जंग छेड़ दूं कि ट्रांजिशन ही ना हो सके और ट्रंप की जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो जाए। ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी साजिश, पूरी दुनिया को एटमी जंग के दहाने पे लाने वाला आदमी ये जो बाइडेन है। ये इतनी बड़ी बात, अब देखो अगर आप कड़ियां मिलाएं तो नजर तो यही आ रहा है कि जो बाइडेन ये चीज करना चाह रहा है। तो नाज़रीन, ट्रंप की कोशिश है वो उसको, चूंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उसकी कोशिश है किसी ना किसी तरह इस जंग को मजीद बढ़ने से रोका जाए। नेतन्याहू इश्तिहारी करार, ये मेरे सामने एक पोस्टर है बड़ा मजे का, मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, शायद मैं इसको, ये देखें, ये पोस्टर जनाब कहा जाता है आयरिश न्यूज़, आयरलैंड के अखबार में ये खबर छपी है वांटेड की, देख लें आप, वांटेड लिखा हुआ है। मैं पूरा नहीं दिखा सकता, आपको पता है फिर ये जितने भी ज़ायोनिस्ट सहूनी है ये फिर हमारे चैनल्स ब्लॉक करवा देते हैं। वांटेड बेंजामिन नेतन्याहू, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज अरेस्ट वारंट ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर फॉर यूज ऑफ स्टारवेशन एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ मर्डर, परसिक्यूशन एंड इनह्यूमेन एक्ट्स। भूख को जिस इंसान ने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उस पादाश में ये आदमी मुजरिम करार पाया जाता है और इसके इश्तिहारी होने के इश्तिहार अब अखबारों में छपने लगे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपीय अखबारों में छपने लगे हैं। अब हम आते हैं वापस, नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया ने किस तरह से यूक्रेन पे हमला कर दिया। दोस्तों, शुमाली कोरिया का 12,000 का फौजी दस्ता रूस पहुंच गया था आज से 1-1.5 महीना पहले। रूस इस वक्त एडवांस कर रहा है यूक्रेनी इलाकों में, यानी यूक्रेनी इलाकों में रूसी घुसने जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि रूसी जो है वो नॉर्थ कोरिया की फौज के साथ यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों पे कब्जा करेंगे। तो बज़ाहिर भी कह सकते हैं, टेक्निकली भी कह सकते हैं और हकीकतन भी यही कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने भी यूक्रेन पे हमला कर दिया है। अपने फौजी भेजने का मतलब यही है कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन पर हमला आवर हो चुका हुआ है। अब दोस्तों, क्या अमेरिका जो कि नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है वो नॉर्थ कोरिया से पंगा लेगा? याद रहे, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी स्टेट है जो बहुत पहले एटम बॉम्ब का तजुर्बा कर चुकी है, उसके पास एटम बॉम्ब है और वो किसी से डरता वरता नहीं है। उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हैं, पाबंदियां भी लगी हैं, उसको किसी की घंटा परवाह नहीं है भाई। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस खित्ते की बन चुकी हुई है। बरतानिया पे किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, नेटो ममालिक में वो फैसिलिटीज़ जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अटैक हो सकता है। यूक्रेन दोबारा से अटैक कर सकता है रशिया पे, क्योंकि खबर ये आई है कि जो बाइडेन हो सकता है यूक्रेन को एटम बॉम्ब दे दे। इससे पहले यूक्रेन के पास एटॉमिक बॉम्ब्स थे लेकिन अमेरिका ने वापस ले लिए, लेकिन हो सकता है दोबारा दे दे तो यूक्रेन पलट के एटम बॉम्ब से जवाब दे। तो ये जो जंग है ना, इसके 2 नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये, बल्कि दोनों ही निकल सकते हैं एकदम। एक तो ये कि आलमी जंग होगी, ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, और फिर उसके बाद इमिनेंट है कि इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है या किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।